श्रावस्ती नरेश महाराजा सुहेल देव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हर समाज हर मजहब के महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए आज मुंबई महाराष्ट्र की धरती पर राजभर समाज सेवा संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव राजभर जी की 1016वीं जयंती एवं वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर उपस्थित इस कार्यक्रम में इस महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए सभी हमारी माताएं बहनें नौजवान दोस्तों बुजुर्गों, इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमाशंकर राजभर जी, इस समिति के अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव राजभर जी, इस समिति के प्रदेश प्रमुख महासचिव आदरणीय अजय राजभर जी, इस समिति के कार्य अध्यक्ष आदरणीय रामसूरत राजभर जी, इस समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष परम आदरणीय बलराम राजभर जी, इस समिति के उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र राजभर जी, समिति के महामंत्री परम आदरणीय सरोज राजभर जी, समिति के कोषाध्यक्ष आदरणीय भानु प्रताप राजभर जी, उपाध्यक्ष रमेश राजभर जी, सहमंत्री आदरणीय चंदन राजभर जी, मीडिया प्रभारी परम आदरणीय रामाश्री राजभर जी, वरिष्ठ सलाहकार आदरणीय बालचंद राजभर जी, वरिष्ठ सलाहकार आदरणीय अशोक राजभर जी, सलाहकार आदरणीय सतीश राजभर जी एवं इस मंच पर उपस्थित महिला मंच की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की नेत्री मान्या दीपा राजभर जी, माननीय विपिन राजभर जी एवं उपस्थित गायक कलाकार साथियों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा अधिकारी कर्मचारीगण, आज इस महाराजा सुहेल देव राजभर जी के 1016वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश से चल के आए आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, मैं मंच पर बैठा था, हमारे वक्ताओं ने बड़ी महाराजा सुहेल देव राजभर जी के विषय में बताया। आज इस महाराष्ट्र की धरती पर दूसरे बार मैं आया हूं। माननीय नेताजी का कार्यक्रम था, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेल देव जी की जयंती आज ही थी और माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप चले जाओ और मैं कल 8:30 बजे आपके गोरखपुर से फ्लाइट पकड़कर 10:30 बजे आपके महाराष्ट्र में प्रवेश किया और रात भर आपके यहाँ रहा। आज आपके कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। हजारों किलोमीटर दूर से आके आप निवास करते हो, अपने परिवार के लिए बढ़ाने के लिए, अपने जो भी आपके धंधे रोजगार है आप काम करते हो, लेकिन किसी महापुरुष ने कहा है जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज उसी क्रम में महाराजा सुहेल देव राजभर जी की 1016वीं जयंती में हम आज महाराष्ट्र में आपके बीच में हूं। आज इस देश में, इस प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जैसा नेता जो 78 साल की आजादी में हम लोगों ने, चाहे वो किसी दल के नेता, जिस दल में राजभर समाज का नेता खड़ा होता था, चाहे वो विधानसभा के लिए खड़ा होता था, चाहे वो लोकसभा सदस्य बनने के लिए खड़ा होता था, उसको हम समाज के नाम पर वोट देने का काम करते थे। लेकिन ये समाज के लोग उत्तर प्रदेश और देश की पंचायत में जाने के बाद वो उनके गुलाम बनकर बैठने का काम करते थे, उस पार्टी के नेता के इशारे पर काम करने का काम करते थे। लेकिन उसी क्रम में माननीय ओम प्रकाश राजभर भी चल रहे थे। लेकिन जब उनको इतिहास जानने की आवश्यकता पड़ी, पढ़ा उन्होंने और यह देखा कि समाज का शोषण हो रहा है, अत्याचार अन्याय समाज के ऊपर हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, उसके विषय में जानना चाहा तो अपने मुखिया से कहना शुरू किया कि समाज को शिक्षा, समाज को दवाई, समाज के लिए नौकरी, समाज के बेटा और बेटी के
पराजित करने का वाद किया, लेकिन उनके साथ रहने वाले जिस दल में काम करते थे उस दल की मुखिया उनको इग्नोर कर दिया। उसी समय कसम खाया कि जैसे आप अपने वोट पर घमंड करते हो, उसी प्रकार हम राजभर समाज के लोगों को समझाने का काम करूंगा और एक दिन वह समय ले आके खड़ा कर दूंगा कि आप जीरो हो जाओगे, हम हीरो बन के पूरे देश में घूमने का काम करेंगे। उसी क्रम में आज हम महाराष्ट्र की धरती पर आया हूं और मैं कभी नहीं सोच सकता था कि हम महाराष्ट्र की धरती पर जाऊंगा। आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 16वीं जयंती में हम आए हैं। हम महाराष्ट्र में रहने वाले हम राजभर समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि आज महाराजा सुहेलदेव राजभर कौन थे उसके विषय में यदि कोई बताने का काम किया, 22 साल से माननीय ओम प्रकाश राजभर गांव गांव चल के, घर घर चल के महाराजा सुहेलदेव जी के विषय में बताने का काम किया। वो महापुरुष आपके समाज के हैं जो देश की एकता, अखंडता व दूत की रक्षा के लिए, मां बहनों की इज्जत को बचाने के लिए विदेशी आक्रांता को मौत के घाट सुलाने का काम किया था। लेकिन इतिहासकारों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास नहीं लिखा। आज उसी इतिहास को बताने के लिए हम महाराष्ट्र की धरती पर हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर आज निरंतर हजारों हजार की संख्या में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपके महाराष्ट्र में हम खड़े हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मानने वाले और जानने वाले आज निरंतर पूरे देश में चल रहे हैं। हम आपसे कहने आया हूं, आज जिस महापुरुष की जयंती में आप हो, जयंती उसी वक्त सफल होगी जब महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों पर साकार करने के लिए आप काम करोगे। महाराजा सुहेलदेव राजभर कौन थे? महाराजा सुहेलदेव राजभर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के अशोकपुर गांव में पैदा हुए थे। 18 फरवरी 1009 में अशोकपुर गांव में पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम बिहारी मल, इनके माताजी का नाम जयलक्ष्मी। अभी साथियों ने बताया ये 3 भाई और थे, ये 4 भाई थे। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, रुद्रमल, बागमल, सहर्षमल और इनकी बहन अंबे थी। जब यह देश प्रजातंत्र देश था, जब प्रजातंत्र देश था, इस देश में 585 राजा हुआ करते थे। हम आपसे बताना चाहूंगा 165 राजा राजभर हुआ करते थे, लेकिन आज राजभर को जानने वाला देश में कोई नहीं था। 22 साल पहले ओम प्रकाश राजभर की देन है कि आज पूरे देश में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जाती है। आज उसी क्रम में आज हम महाराष्ट्र में खड़े हैं। हम आपसे कहने आया हूं, आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के गुरु बाला ऋषि जी थे। इनकी शिक्षा दीक्षा, इनका पठन पाठन का कार्य, चाहे घुड़सवारी करने का काम, बाण चलाने का काम, ये शुरू से ही निपुण थे, विद्या में पारंगत थे। इस देश में 3 ऐसे राजा पैदा हुए जिनको शब्द भेदी बाण चलाने का गुण था। पहला राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी थे, जिससे आपकी पैदाइश है। दूसरा राजा दशरथ जी थे। तीसरा राजा पृथ्वीराज चौहान जी थे। जैसे आपने देखा जब विदेशी आक्रांत आया और देश पर लड़ाई हुई, जब 585 राजा थे, देश पर आक्रमण किया विदेशी आक्रांता ने। देश की एकता अखंडता को छीन करने के लिए मां बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करते हुए 584 राजाओं को हराने का काम किया। हिंदू धर्म को नष्ट करने के नियत से देश पर आक्रमण किया। 1034 में महाराजा सुहेलदेव राजभर, इनके साथ जब उनके सेनापति द्वारा पत्र भेजवाया गया कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, वही 584 की हाल होगी, नहीं तो तुम ही संधि कर लो। महाराजा सुहेलदेव जी ने अपने सेनापति सहित अपने 21 कबीरों को जुटाया और जुटा के राय विचार विमर्श लिया कि आखिर बताओ लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उनके कबीलों सहित सेनापति ने कहा, महाराजा सुहेलदेव जी से बताया कि महाराज यदि हम तलवार डाल देते हैं या संधि कर लेते हैं तो ये कायरों का काम होता है, लड़ाई लड़के और लड़ाई में हार जाना ये वीरों का काम होता है। इस सलाह से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने
विदेशी आक्रांता से लड़ने का ऐलान कर दिया। जहां महाराजा सुहेलदेव जी के पास इतिहास बताता है 10,000 फौज थी और विदेशी आक्रांता के साथ 1,20,000 फौज थी। महाराजा सुहेलदेव और राजभर जी की लड़ाई और विदेशी आक्रांता की लड़ाई देश की एकता अखंडता के लिए हुई, मां बहनों की इज्जत को बचाने के लिए हुई, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुई। लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहासकारों ने, देश के इतिहासकारों ने इतिहास नहीं लिखा। लेकिन आपसे मैं बताने आया हूं, राम रावण की लड़ाई किसके लिए हुई थी? सीता के लिए हुई थी। आरा उदल की लड़ाई किसके लिए हुई थी? चनमा बेलवा फुलवा के लिए हुई थी। महाभारत की लड़ाई किसके लिए हुई थी? द्रौपदी के लिए हुई थी। आज उसका इतिहास है, उसका सीरियल चलता है। आज आपसे मैं कहने आया हूं जयंती के माध्यम से कि जब नारी के लिए लड़ाई करने वाले लोगों का इतिहास हो सकता है, सीरियल चल सकता है, तो इस महाराजा सुहेलदेव जयंती में कसम खा के जाओ, महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को लिखवाने के लिए चाहे देश के कहीं भी कोने में स्थापित हो, आप इनकी लड़ाई लड़ने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। महाराजा सुहेलदेव जी की लड़ाई, रावण की लड़ाई, महाभारत की लड़ाई कितने दिन हुई इसकी जानकारी आप जानो। रामायण आप पढ़ते हो, 10 दिन में राम रावण की लड़ाई होती है, 18 दिन लड़ाई महाभारत की होती है, 22 दिन महापुरुष महाराजा सुहेलदेव राजभर विदेशी आक्रांता सैयद सलार गाजी के साथ होती है। और ये 10,000 फौज और 1,20,000 फौज, यही महाराजा सुहेलदेव जी जो 40 किलो की तलवार चलाते थे, आज के नौजवानों से 40 किलो की तलवार नहीं उठेगी। उस खानदान से आप पैदा हो, लेकिन आज रोजी रोटी के लिए विदेशों में, चाहे आप महाराष्ट्र में भ्रमण कर रहे हो, आज हम कहने आया हूं कि यदि अपनी महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती में आए हो तो आपको कसम खा के जाना पड़ेगा कि हम महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती में आए हैं, लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो अपने बेटा और बेटी को पढ़ाने का काम करेंगे। जब आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो वही हाल होगा जो अब तक हुआ है। इसलिए हमारे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, हम आपसे आग्रह कर रहे आया हूं इस जयंती के माध्यम से, अपने बेटा और बेटी को पढ़ाने का काम करो। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार में अकेले लड़के सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफा दिया। 9 लोगों को इस्तीफा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा क्या क्या नहीं कहा उनके नेताओं को। 2022 में अपनी ताकत का एहसास कराया। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी तलवार के बल पर देश में एकता अखंडता को कायम रखा। 164 साल विदेशी आक्रांता देश पर आक्रमण नहीं किए। उस खानदान से आप पैदा हो, आज आवास के लिए तरसते हो, नाली खड़ंजा के लिए तरसते हो। आज प्रजातंत्र देश नहीं, आज लोकतंत्र हो गया है। जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो आपका नगर का सभासद होगा, नगर का मेयर होगा। सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो विधायक होगा, चाहे आपके महाराष्ट्र की पंचायत में होगा, चाहे उत्तर प्रदेश की पंचायत में होगा, चाहे सबसे ज्यादा वोट पाने वाला लोकसभा सदस्य बन के दिल्ली की पंचायत में कानून बनाने का काम करेगा। इसलिए ओम प्रकाश राजभर आज 22 साल से हमारे जैसे हजारों हजार नौजवानों को लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जागो तभी सवेरा है। समाज ने हर तरफ हर लोगों को सहयोग किया, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे आपके प्रदेश की जो भी पार्टियां रही हो, सबको वोट देके उनको गद्दी पर बैठाने का काम किया। लेकिन किसी ने समाज की बात या बेटा बेटी की शिक्षा दवाई या उनके गांव में रास्ता बनवाने, नाली बनवाने, खरिंजा बनवाने की बात नहीं कही। कहते क्या थे कि हम तो दारू पिया के राजभर का वोट ले लेते हैं, मुर्गा खिला के वोट ले लेते हैं, हम साड़ी कपड़ा बांट के वोट ले लेते हैं। आज कहने वाले लोगों, अब घबराओ नहीं। आपका नकलेल पहनने वाला नेता उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री है। आज हम विधान परिषद सदस्य बड़ी उससे बड़ी पंचायत में हूं जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आशीर्वाद दिया। आपसे कहने आया हूं, सभी लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद से यहाँ आके अपना आवास निवास बना के अपने रोजी रोजगार के लिए हो। आज से यहाँ संदेश देना है इस महाराजा सुहेलदेव राजभर जी
जी की जयंती से यदि अपने बेटा और बेटी की शिक्षा चाहते हो, अपने बेटा और बेटी को नौकरी चाहते हो, अपने गांव में सारी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हो, आपको एकजुट होना पड़ेगा। महाराजा सुहेलदेव जी ने अकेले पूरे देश की एकता अखंडता को बचाने का काम किया। महाराजा सुहेलदेव जी ने देश के मां बहनों की इज्जत को बचाने का काम किया। महाराजा सुहेलदेव जी ने देश में हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम किया। लेकिन आज इतिहासकारों ने इतिहास नहीं लिखा। घबराओ नहीं, आने वाले 10 साल के अंतर में उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी और उसका नेता ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री बन के बैठ के और इतिहास लिखवाने का काम करेगा। इसके लिए आपके बीच में आया हूं और आपसे कहने आया हूं, आज ओम प्रकाश राजभर अकेले भरे के केहू जानत रहल का? 22 साल पहले कोई जानता था? जाति बताने से आप कतराते थे। ओम प्रकाश राजभर ने एक पीला झंडा दिया, एक निशान छड़ी दिया, राजनीतिक रूपी निशान छड़ी दिया, जय सुहेलदेव का नारा दिया और गांव-गांव हमारे जैसे हजारों हजार नौजवानों को समझाने का काम किया और जय सुहेलदेव का उद्घोष करके पूरे देश में राजभर समाज का नाम रोशन करने का काम किया। इसलिए महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती में आपसे बताने आया हूं कि पहचान यदि कोई कराने का काम किया तो उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर, उस पार्टी का नाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। उससे मैं पैदा हूं, आज राजनीति में उत्तर प्रदेश के उच्च सदन का सदस्य बन के आपके बीच में आया हूं। हम आपसे कहने आया हूं कि यदि और कामयाबी पाना चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा। लड़के अपने हक हिस्सा के लिए लड़ना पड़ेगा और लड़के अपने बेटा और बेटी के शिक्षा दवाई के लिए लड़ना पड़ेगा। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 7.5 साल में उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए कोई विधायक 1 रुपया दवा के लिए नहीं देता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने विवेकाधीन कोष से लगभग 50 करोड़ रुपया देने का काम किया है गरीबों के इलाज के लिए। लेकिन एक विधायक बता दो, महाराष्ट्र में कोई विधायक पैसा दिया? नहीं दिया। आज आपकी ताकत, आपकी एकता की देन है। अब आप बता देना अपने गांव में जहां भी जिस जनपद से निवास करते हो, केवल 3 कागज उपलब्ध करा देना। भगवान न करे कोई बीमार हो, यदि किसी को असाध्य बीमारी हो, किसी प्रकार का ऑपरेशन हो, चाहे 1 लाख से लेके 25 लाख रुपया आपको जरूरत हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता मैं बिच्छेलाल राजभर 1 हफ्ते के अंदर उसके हॉस्पिटल में 1 लाख से लेके 25 लाख रुपया पहुंचाने का काम किया जा रहा है। केवल 3 कागज दे देना, आय प्रमाण पत्र दे देना, आधार कार्ड दे देना और मोबाइल नंबर दे देना और एस्टीमेट की 1 कॉपी दे देना। 3 कागज दे देना, 1 हफ्ते के अंदर चाहे जिस भी हॉस्पिटल में आपका मरीज भर्ती हो उसके लिए पैसा भिजवाने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर करने का काम कर रहे हैं। आज आरक्षण के सवाल पर तमाम नेता चर्चा कर रहे हैं। अरे क्या चर्चा करते हो यारो? 78 साल से समाज को गुमराह करके लेके घूम रहे हो। महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती में भी झूठ बोल रहे हो कि हम आरक्षण दिला देंगे। सदन में बोलने की हिम्मत नहीं है। सदन में जाते हो तो कोई अखिलेश जी का गुलाम है, कोई बहन जी का गुलाम है, कोई किसी का गुलाम है। बोलने की जरूरत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी ने सड़क से लेकर सदन तक राजभर समाज के उत्थान के लिए, राजभर समाज के आरक्षण के लिए, इनके बेटा और बेटी को शिक्षा दिलाने के सवाल पर, नौकरी दिलाने के सवाल पर हमेशा तत्पर और तैयार है। लेकिन ये समाज के लोग मंच पर बैठ जाते हैं तो बोलते हैं महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती है और दूसरे महापुरुषों की जयंती के विषय में बोलना शुरू करते हैं। समाज को गुमराह मत करो, समाज को सही रास्ते पर ले चलने का काम करो। सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की, जब समाज विकास करेगा, समाज उत्थान करेगा। समाज का बेटा और बेटी इस देश और प्रदेश में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, तहसीलदार, डीएम बनेगा, तब समाज का उत्थान होगा। उसका एक ही रास्ता है शिक्षा। जो शिक्षा रूपी दूध अपने बेटा और बेटी को पिलाने का काम करेगा वो निश्चित समाज सुधरेगा और सुधार के रखेगा। आज बिच्छेलाल राजभर आपके सामने खड़ा है।
शिक्षित नहीं होता तो आपके सामने नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश की सरकार में, आज हम सरकार में शामिल है, सरकार के साथ है, लेकिन गरीबों के सवाल पर, पिछड़ों के सवाल पर, दलितों के सवाल पर भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सदन में ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को रखने में पीछे नहीं होता। चाहे जो भी कहना कहो, लेकिन हम अपनी बात जरूर कहने का काम करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की सरकार में हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा सहित आज पूरे प्रदेश और देश में लागू कराना चाहते हैं। उस विचारधारा को लागू कराने के लिए महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती में आपको कसम खाना होगा। हम एक समान अनिवार्य शिक्षा चाहते हैं। आज विसंगति है तो दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त कराना चाहते हैं। जब देश ने एक देश और एक राशन कार्ड हो सकता है, देश में एक देश एक राशन कार्ड हो सकता है, एक वोटर लिस्ट, एक नेशन एक एजुकेशन हो सकता है, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मांग करती है इस देश और प्रदेश की सरकारों से एक समान अनिवार्य शिक्षा, मुक्त शिक्षा हर जाति हर समाज के बेटा और बेटी को दिलाने की लड़ाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ती है। इसलिए लड़ती है कि प्राइमरी में पढ़ने वाला बेटा और बेटी, कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बेटा और बेटी, दो तरह की पढ़ाई होती है। एक इंग्लिश मीडियम होती है, हिंदी मीडियम होता है। हिंदी मीडियम वाला आपका गरीब का बेटा और बेटी जो प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी खिलाने का काम प्रदेश की सरकारें और देश की सरकारें कर रही है। जब नौकरी के परीक्षा में बैठता है गरीब का बेटा, परीक्षा फेल हो जाता है, वही पूंजीपति का बेटा और बेटी कॉन्वेंट में पढ़ के और आपके देश के हर कार्यालयों में स्थापित है। इसलिए मैं अब राजभर समाज से कहने आया हूं, यदि अपने समाज का उत्थान चाहते हो, अपने बेटा और बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप अपने बेटा और बेटी को पढ़ाने के लिए एक कपड़ा कम पहनो। 1 जून का खाना यदि 10 रुपया में खाते हो, 8 रुपया में खाओ, लेकिन अपने बेटा और बेटी को पढ़ाने का काम करो। आने वाले 10 साल के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेता पूरे देश में राजभर समाज के नौजवानों को, युवतियों को हर कार्यालय में स्थापित करा के छोड़ेगा। यह कसम खा के महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती में आपको जाना होगा, तब विकास और उत्थान होगा। दूसरी बात, ये नेता चिल्लाते हैं कि कहते हैं आरक्षण लगवाते लगवाते मुकदमा करके घूमते घूमते आरक्षण नहीं मिला। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लड़ाई लड़ा, सामाजिक न्याय समिति की 27% आरक्षण में 3 जगह बंटवारे करने की लड़ाई लड़ा। जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, सर्वाधिक पिछड़ा है, जो मजबूत है, जिसके बेटा और बेटी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, तहसीलदार, एसडीएम हर तरह से संपन्न है, उसको 7%, जो उससे मीडियम क्लास का है उसको 9%, और जो आज तक जिसका बेटा और बेटी चपरासी तक भी नहीं बन पाया उसको 11% आरक्षण दिलाने की लड़ाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। साथी, यह लड़ाई लड़ने के लिए आपके महाराजा सुहेलदेव जी का आशीर्वाद लेके लड़ने का काम किया जा रहा है। माननीय नेताजी ने लड़ाई लड़ा, हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ा। उत्तर प्रदेश और देश की सरकार मजबूर होकर पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया, और पिछड़ा आयोग के गठन से पिछड़े समाज के अधिकार के लिए, पिछड़े समाज के बेटा और बेटी के उत्थान के लिए इस प्रदेश और देश की सरकार उस आयोग से लड़के आपको स्थापित कराने का काम करेगी। इसलिए आज आपके बीच में मैं आया हूं और आपसे कहने आया हूं कि यदि उत्थान चाहते हो, विकास चाहते हो, तो आप सामाजिक न्याय समिति की लड़ाई लड़ने वाला नेता, देश में एक समान शिक्षा लागू कराने वाले नेता, देश में बिजली फ्री दिलाने की लड़ाई लड़ने वाला नेता, आपसे मैं कहने आया हूं कि आप इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन पकड़ना पड़ेगा। यदि आप कहते हैं कि कभी उस चिलमन में झांको, कभी उस चिलमन में झांको, कभी इस चिलमन में झांको, लगा दो उस चिलमन में आंख, न ये झांके न वो झांके। इसलिए आपसे कहने आया हूं, जब तक आप बदल के इधर से उधर झांकते रहोगे और कतई ये नेता, देश और प्रदेश के नेता आपका विकास नहीं कर सकते। आपका घर राजनीतिक रूपी घर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनी, जिसका पीला झंडा, छड़ी निशान जय सुहेलदेव का नारा देके देश और प्रदेश की सरकारों में स्थापित करके अपने विकास के लिए लड़ने की
मोहब्बत रखो, तभी आपका विकास हो सकता है। आज आपसे मैं कहने आया हूं कि यदि नहीं लड़ोगे, आने वाला समय, आज हम एमएलसी हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में, चाहे वो नाली बनाने का सवाल हो, चाहे वो खरंजा लगाने का सवाल हो, चाहे आपके गांव में आरसीसी बनवाने का सवाल हो, जहां मैं लिखूंगा वहां पैसा जाएगा। आज आपकी ताकत है, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एकता की देन है कि उत्तर प्रदेश के उस सदन में बैठ के आपका बेटा सदन में आपकी वकालत करता है। आज ओम प्रकाश राजभर की वो ताकत है जो महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से, यदि गाजीपुर में रेल चली, सुहेलदेव ट्रेन चलाई गई आपको रोकने के लिए, लेकिन नहीं रुका कारवां। महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से डाक टिकट जारी हुआ गाजीपुर में, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। महाराजा सुहेलदेव जी के जन्मस्थली पर उनके 50 फुट की मूर्ति 1025 करोड़ की लागत से उसका चहादीवारी और सौंदर्यीकरण कराने का काम यदि भारतीय जनता पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर के निवेदन पर किया, उसके साथ हूं और आपसे कहने आया हूं कि आने वाले समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश और देश की सरकार में स्थापित होकर हर गरीब दलित शोषित समाज की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। इसलिए आप सभी इस महाराष्ट्र की धरती पर आए हुए सभी अपने नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मंचासीन नेताओं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, अब खंड खंड बंटने की आवश्यकता नहीं है। आप एकजुट होके ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पीला झंडा पकड़ने की आवश्यकता है। आने वाले समय में इस राजभर समाज, दलित समाज, पीड़ित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज का विकास यदि कोई कराएगा तो आपका नेता ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी का नेता कराएगा। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि यदि विकास चाहते हो तो एकता और संगठन के साथ जुड़ना पड़ेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम आप सभी लोगों से एक आग्रह करूंगा। बताओ, आग्रह मंजूर है? कितने लोगों को आग्रह मंजूर है? हाथ उठा के बताओ। अभी आप लोगों ने नारा बोला है, तमाम हमारे नेता बोले हैं, लेकिन बोल नहीं आप पाए हो। आप लोग अपने अपने स्थान पर जहां हो वहीं खड़ा हो जाओ। सभी लोग खड़ा हो जाओ। हम बोलते हैं, क्यों नहीं बोला जाता? खड़ा हो जाइए, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम बोलेंगे ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, आप लोग बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बोलेंगे महाराजा सुहेलदेव अमर रहे, तो आप लोग बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। हम बोलेंगे जय सुहेलदेव, तो आप लोग बोलेंगे जय सुहेलदेव। देखते हैं, यहां से बोलिए कि यूपी तक आपकी आवाज जाए। देखा भाई, पीछे से लोग ना बोलता। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग दोनों हाथ उठाइए। महाराजा सुहेलदेव अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव अमर रहे, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।